Hello students, good morning. तो टुडे इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। इसके पहले वाली वीडियो में या इसके पहले मैंने आप लोगों को ऑक्टेट रूल क्या होता है उसके बारे में बता दिया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, कि ऑक्टेट रूल का क्या लिमिटेशन है। जैसे ऑक्टेट रूल का हमने मतलब ये समझा था कि दो एलिमेंट के बीच में अगर हम आपस में इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करते हैं तो एक एलिमेंट का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, यानी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दो एलिमेंट को मिला के, दोनों एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को मिला के एक एलिमेंट के ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हर मॉलिक्यूल में ये चीज़ हो सके, इसलिए इसका पहला जो लिमिटेशन है उसमें लिखा गया है कि डज नॉट वर्क इन केस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या और हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। एज फॉर एग्जांपल BF3, इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, BCl2 जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, AlCl3 जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ इस बात को, तो आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। ये कहना ये चाहते थे आपसे कि यहाँ पर कि ये ऑक्टेट टूल एक्सप्लेन नहीं करता है, यानी वहाँ पे काम वर्क नहीं करता है जहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जांपल क्या कह रहा है कि मतलब कि कंप्लीट नहीं करता है, दो एलिमेंट के आपस में इलेक्ट्रॉन को मिला के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है। एक का तो कंप्लीट होता है बट दूसरे का क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो BF3 की मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ BF3 का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो कुछ यूं बनेगा आपका BF3 का स्ट्रक्चर, देख लो इस तरीके से। तो अगर आप फ्लोरीन का, मैंने आपको बताया था फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ, और इसका एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ है, तो इनके बीच में तो बॉन्ड तो बना हुआ है। तो इसके साथ और ये इसके ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये एक सातवां और एक इस बोरॉन के साथ मिलकर इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, यानी कि फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी तरह से इस वाले भी फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है तो आप देख लो कि फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो इस फ्लोरीन पे तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, और जो एक सिंगल बॉन्ड बना है फ्लोरीन और बोरॉन के बीच का, एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन थोड़ा बोरॉन के ऑक्टेट को थोड़ा चेक करो आप, यानी सेंट्रल बोरॉन के ऑक्टेट को आप चेक करो। तो देखो ये एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड आपका यहाँ है और एक बॉन्ड आपका यहाँ है। मैंने बताया था जब भी एक सिंगल बॉन्ड होते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से बॉन्ड कितने बने हैं फ्लोरीन से बोरॉन का, 3 बॉन्ड है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पर ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल लग रहा है, यहां वर्क नहीं कर पा रहा है ऑक्टेट का। इसलिए इसका पहला लिमिटेशन तो यही कह रहा है, इट डज नॉट वर्क इन केस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, और इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या कह सकते हैं हम, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे BeCl2 वाला भी एग्जांपल आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जैसे BeCl2 देखो आपको करके भी दिखा रहे हैं, आपको फिर से एक एग्जांपल, BeCl2, एक Cl आप मान लो यहाँ लगा लो, एक Cl आप मान लो यहाँ लगा लो, तो इस Cl के पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के पास तो 7 होते ही हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, तो इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तो है ही हैं, जैसे इस तरह से लगे हुए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, लेकिन थोड़ा बेरिलियम का देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को, इसमें देखो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मतलब आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 4। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या हो रहा है, ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करे, इसलिए ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जहाँ पे एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, दूसरे जो जिस सेंट्रल एटम के एलिमेंट का ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। इस टाइप मॉलिक्यूल को हम डेफिशिएंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ बोलते हैं कि ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन। पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि डज नॉट वर्क इन केस ऑफ एक्सपेन ऑफ ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉन इफिशियंट मॉलिक्यूल या हाइपर वैल्यू। अच्छा, ये भी एक बड़ी बात है कि यहाँ तो चलो इलेक्ट्रॉन, एक सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, कहीं कहीं पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो जा रहा है, यानी कि 8 से ज्यादा हो जा रहा है, वो हाइपर हो जा रहा है। देखो इस चीज को देखो, एग्जाम्पल से देखो आपको दिखा रहे हैं।
एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, मतलब इस बात को आपको दिखा रहे एग्जाम्पल, जैसे PCl5 की बात करते हैं, तो PCl5 का अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हो तो PCl5 की बात करोगे तो देखो PCl5 कैसे बनाओगे, एक P यहाँ लोगे फास्फोरस, एक आपका Cl यहाँ पे, 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 कितने हो गए, 1 2 3 और एक आपका Cl यहाँ पे। तो देखो देखो क्लोरीन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन तो थे ही अभी, मतलब 2 2 4 में एक का बता रहा हूँ आपको, बार बार नहीं बताऊंगा। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन ये है और एक बॉन्ड कितने हो गए, तो क्लोरीन टोटल 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, इसी तरह से ये भी 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 कर रहा है। अब फास्फोरस पे देखो चेक करो तो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ ऑक्टेट को भी क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर जा रहा है, बढ़ा दे रहा है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। तो दो बड़ी इसकी लिमिटेशन है, एक में क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, इनकम्प्लीट रहता है, उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। और एक में क्या होता है, ऑक्टेट क्या कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, और उसमें क्या होता है कि उस टाइप मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल या फिर हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। आई होप आपको दो कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तीसरा कंसेप्ट इनका देखो क्या कह रहा है, तीसरी बात ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टीरियो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन कैटायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल विच कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट, कॉपर प्लस, Ag प्लस, जिंक प्लस 2। स्टूडेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, उनके आउटर मोस्ट में कंटेंट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। इनर्ट का मतलब कि आउटर मोस्ट के पहले वाला जो होता है इनर्ट गैस होते हैं। तो वहां पे क्या करता है कि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर पाएंगे। इस चीज को ये भी बता रहे हैं कि सारे में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट को ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करते होंगे अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर गेन करके। तो कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जहां पर ये वर्क नहीं कर पाता, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि वो ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस रूल को आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। तीसरी और चौथी पॉइंट देखो क्या कह रहा है कि इट डज नॉट वर्क फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अच्छा, एक और बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि जितने भी ऑड मॉलिक्यूल होते हैं, ऑड मॉलिक्यूल का मतलब समझते हो कि ऑक्टेट जहां पे कंप्लीट ना करता, वो भी यही बात है। जैसे कि NO2 का एग्जांपल हम ले रहे हैं, देखो NO2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, ऑड मॉलिक्यूल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 2 4 1 5, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 होते हैं। अगर इस नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया है और यहाँ से भी 6 दे दे, तो अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, इवन नहीं, जैसे 1 5 3 7 इस तरह के जो आते हैं, उनमें ऐसी दिक्कतें आती है। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है, वहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ उसके लिए रूल कुछ और आएगा। तो हमारे पास टाइप ऑफ बॉन्ड चेंज होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, तो उस तरीके से हम शेयरिंग करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल वहाँ ऑक्टेट रूल को कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट कौन सा है कि इट इज डज नॉट वर्क, यानी अगर दिस थियरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और ये थियरी जो ऑक्टेट रूल का थियरी है, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे भी हम सिर्फ बॉन्ड बना रहे थे, ये नहीं कर सकते इसकी शेप क्या है। फाइनली हम इसकी शेप नहीं बता सकते हैं ऑक्टेट रूल से। ओके, लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है जो हम मॉलिक्यूल का शेप सही से नहीं बता सकते हैं, तो इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या है, क्योंकि जब किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उसके शेप के ऊपर डिपेंड करती है। तो शेप का पता नहीं है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हम नहीं पता कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल की एनर्जी भी क्या है, इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल बताया हमने, क्या क्या है, एक एक पॉइंट आपको हमने समझाया, और आपको क्या करना है, इस पॉइंट को नोट कर लेना है, समझ लेना है, और यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ओके, थैंक यू।